नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है देवभूमि एक्सप्रेस का। भाजपा मुख्यालय देहरादून में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरे बागियों पर कार्रवाई को लेकर के भी फैसला हुआ है। बैठक के संबंध में बताते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनावी कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा हुई। इसके साथ ही स्टार प्रचारकों के भव्य कार्यक्रमों को लेकर के बातचीत हुई है। आगे कहा कि बैठक में बागी उम्मीदवारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रबंधन समिति की बैठक थी और जो प्रबंधन समिति की बैठक में हमने चुनाव के अभी तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। स्टार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने हैं उस पर भी भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई दे, उस प्रकार की चर्चा की। इसके साथ साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यक्ष कार्यकर्ता या उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर उनकी पत्नी है, माता हैं, पिता हैं, ऐसे लोगों को हम तत्काल पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और हमने वो सूची मंगाई है जिलाध्यक्षों के द्वारा और जिलाध्यक्षों ही उन निष्कासन को अमली जामा पहनाएंगे। केंद्र सरकार ड्रग्स के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली कनेक्ट हुए। सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। सम्मेलन में 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। सम्मेलन में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी रही। तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए गृह मंत्री अमित शाह भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, जो कि वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा रहे। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए। दरअसल मौका क्योंकि बेहद खास है और क्योंकि नशा मुक्ति को लेकर के लगातार केंद्र सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। इसी कड़ी में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स मानस हेल्पलाइन का भी शुभारंभ किया गया। इसके जरिए हर एक जानकारी पहुंच सकती है, लोग आसानी से समस्याओं का निदान पा सकते हैं। बाकायदा टीमें भी लगी हुई हैं जो कि लगातार लोगों को जागरूक करती है। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दरअसल ये पूरा सम्मेलन केंद्रित रहा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कनेक्ट हुए और राज्य में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से उसमें सफलता मिली है और आगे के लिए क्या खाका है, इसको लेकर के भी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अवगत कराया गया। विस्तारीकरण को लॉन्च किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। 2047 तक देश को नशा मुक्त करने का टारगेट रखा गया है, यानी कि विकसित भारत की जब बात होती है तब देश को नशा मुक्त बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है और इसी को लेकर के केंद्र सरकार निरंतर कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में जब ये बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी वर्चुअली कनेक्टेड हुए, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी और प्रदेश में क्या कार्य किए जा रहे हैं इसके मद्देनजर इस बारे में भी उन्होंने बात की। देहरादून में 12 जनवरी को विशेष प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसका मकसद उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ संवाद और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन को प्रदेश के विकास में एक नई दिशा प्रदान करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। कार्यक्रम में देश विदेश से आने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों को इन्वाइट किया गया। अमेरिका, यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, बाकी देशों से 100 से अधिक प्रवासी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो वैसे प्रवासी जो कि अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, ये उनके लिए एक बड़ा खास मौका हो जाता है। 12 जनवरी को दरअसल विशेष प्रवासी सम्मेलन का आयोजन होगा और कोशिश यही है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, जाकर के वो बस गए हैं, कैसे वो अपनी संस्कृति से जुड़ सके और कैसे आपसी जो समन्वय है वो स्थापित हो सके, ये कोशिश है। कैसे जो प्रदेश की जो संस्कृति है वो वहाँ पर 7 समंदर पार दूर जाकर के भी उस संस्कृति को आगे बढ़ाए, यही कोशिश है और इसी के मकसद से लगातार इसको लेकर के सफल बनाने में सरकार की तरफ से भी बैठकें की जा रही हैं। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हरीश, 12 जनवरी को विशेष प्रवासी सम्मेलन का आयोजन होगा। जाहिर है कि बड़ी संख्या में वैसे लोग जो कि बाहर रहते हैं वो इससे जुड़ेंगे। इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं?
प्रिया, देखिए, उत्तराखंड में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन कल इसको होना है देहरादून में, एक दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की जो भागीदारी है उसके उद्देश्य से जो है राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। करीब इसमें 17 देशों से ऐसे प्रवासी उत्तराखंड पहुंच गए हैं जो अब अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा चुके हैं और बाकायदा जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही कि राज्य में निवेश की संभावना किस तरीके से हो, इसका वेलनेस, कौशल और विदेश में जो रोजगार है, उच्च शिक्षा है, उद्यान है, क्योंकि उत्तराखंड एक जो रोजगार के लिहाज से और आयुर्वेद के लिहाज से भी अलग पहचान रखता है। तो तमाम ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर के यहाँ पर जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे कल। और विशेष तौर पर इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जो मुख्य सब्जेक्ट होगा वो ये कि प्रवासियों को अपनी माटी से जोड़ने की पहल इसको मानी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम हैं जो विदेशों में है, उत्तराखंड मूल के हैं, वो अपनी रीति रिवाज को समझें, उत्तराखंड में अपना निवेश करें। तो कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं जो बड़े लेवल पर जो है अपना नाम कमा चुके हैं, जिसमें मुख्यतः गिरीश चंद्र पंत है जो भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्त है उनको है, और साथ ही साथ जो चाइना में देव रतुड़ी है, अमेरिका से डॉक्टर अनीता शर्मा है, जापान से भुवन तिवारी है, सिंगापुर से सुनील थपलियाल है, मीनाक्षी डबराल है। तमाम ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और जो सम्मेलन की जानकारी है वो बाकायदा वेबसाइट में दी जाएगी ताकि जो भी जानकारी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है प्रिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात की अपील पहले भी कर चुके हैं कि उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं वो उत्तराखंड के जो सीमांत ऐसे कई गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनको ये जो प्रवासी दिग्गज हैं ये गोद लेंगे और तमाम ऐसे जो गांव है, जो सीमांत गांव है, वहां पर उन गांवों को जो है आधुनिकता से जोड़ेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जोड़ेंगे। संस्कृति से जुड़े ये तो एक बहुत अहम मकसद है, खास तौर पर अगर उत्तराखंड की बात होती है जो कि अपने आप में कई सांस्कृतिक महत्व को भी समेटे हुए है। लेकिन इसके अलावा हरीश, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, निवेश कितना अहम पहलू हो जाता है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी प्रदेश में निवेश बढ़े, इसको लेकर के वो लगातार कोशिशें करते रहते हैं। विदेशों का दौरा भी उन्होंने किया है और ऐसे में जब यहाँ वो तमाम प्रवासी पहुंचेंगे तो निवेश अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस विषय पर चर्चा होगी। हरीश, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही निकाय चुनावी मैदान में उतरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कर्णप्रयाग से सीएम धामी ने प्रचार का आगाज कर दिया है। निकाय चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान का उन्होंने आगाज किया। निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में सीएम धामी कर्णप्रयाग में रेल लाइन कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। तो ये बड़ी जानकारी है। निकाय के चुनावी मैदान में एक तरीके से मुख्यमंत्री कमान संभालते हुए, और बहुत दिलचस्प है, शहर की सरकार चुनने के लिए आम जनमानस के बीच लगातार जो मुद्दे हैं इसको उठाते हुए तमाम राजनीतिक पार्टीज, और अब कर्णप्रयाग से सीएम धामी ने प्रचार का आगाज कर दिया है। निकाय चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान का उन्होंने आगाज किया। ये उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाते हुए स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए इन दिनों प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के निर्देशों की जानकारी दे दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की तरफ से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी तक 54 लाख से अधिक की अवैध शराब पकड़ी गई। 9 करोड़ से अधिक की नारकोटिक्स को भी पकड़ा गया। देखिए, अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी अधिसूचना निर्गत होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और ये संपूर्ण जो हमारे 100 नगर निकाय हैं जिनमें चुनाव होना है उन क्षेत्रों पर लागू हो चुकी है। इससे संबंधित जो हमारे दिशा निर्देश हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी जो है बुकलेट सभी संबंधितों को, राजनीतिक दलों को
और जिलों को, अधिकारियों को, शासन को, सभी को उपलब्ध करवा दी गई है और इससे संबंधित विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी जो है निर्देश निर्गत किए गए हैं। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में जहां पर राजनीति के खिलाड़ी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं सबसे कम उम्र के युवा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, जिनको जनता भी पसंद कर रही है। कोविड काल में बेस्ट वॉलंटियर के रूप में अपनी पहचान बना चुके यश अरोड़ा ऋषिकेश नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे छोटे उम्मीदवार जो कि युवा सोच के साथ चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं, वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। सड़कों की अगर स्थिति देखी जाए बहुत ही ख़राब है। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो सभासद पहले रहे हैं, उसके बाद पार्षद रहे हैं, उन्होंने मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा किया है कि जिससे रोडों के लिए कुछ काम हो, जनता के लिए कुछ उन्होंने ऐसा कुछ काम किया हो। स्ट्रीट लाइट की हालत देखेंगे, कहीं कोई जल रही है, कोई नहीं जल रही है। रोडों में गड्ढे हैं, ये भी कह सकते हैं कि गड्ढों में सड़क है। साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नालियों में गंदगी बहुत, 24 घंटे जब भी आओ जाओ तो नालियों में गंदगी भी बहुत रहती है। इस वजह से मैंने सोचा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अगली बार, इस बार तो खाली एक ही ऋषिकेश से युवा 40 वार्डों में एक यश अरोड़ा है, अगली बार तो सारे युवाओं को आगे आए और अपने वार्ड की, क्षेत्र की जनता के लिए कुछ ऐसा करें ताकि सब युवाओं पर दोबारा से भरोसा व्यक्त करें। लक्सर में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लक्सर में अजब गजब चुनावी नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। मतदाताओं के एक एक घर पर 3-3 प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर्स लगे हुए आपको मिलेंगे। तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। एक घर पर ऊपर की तरफ कांग्रेस का झंडा लगा है, बीच में बहुजन समाज पार्टी का पोस्टर है, नीचे भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा है। इस बाबत घर के मालिक ने कहा कि हमारे लिए तो सब बराबर हैं, हमारे घर पर तो चाहे 2-4 और प्रत्याशी अपने बैनर टांग दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। भैया लगाने का तो जो मर्जी लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्याशी तो जो है, जो अच्छा होगा उसे वोट दी जाएगी, जिसकी डिमांड होगी मार्केट में, बाजार में, या नहीं। तो झंडे पर बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मर्जी रहेगी, जिसको हमको